रात का समय होता है, सभी लोग सो रहे होते हैं। इतने में सन्नाटे में सिक्योरिटी गार्ड अपने मुंह से सीटी बजा रहा होता है। तभी एक अनाथ आश्रम से एक लड़का और एक लड़की की परछाई दिखाई पड़ती है, जो अनाथ आश्रम से भाग रहे होते हैं। चल बहन चल, जल्दी चल यहाँ से, वरना सिक्योरिटी गार्ड हमें पकड़ लेगा और फिर से इस अनाथ आश्रम में डाल देगा। भैया भैया मुझसे और भागा नहीं जा रहा, मैं बहुत थक गई हूँ। निक्की फूली सांसों के साथ तरुण को बोलती है। तरुण अपनी बहन को गोद में उठा लेता है और भागने लगता है और भाग भाग कर एक रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, एक ट्रेन इन्हें जयपुर आकर रुकती है। इस ट्रेन के अंदर सीट के नीचे तरुण अपनी बहन निक्की के साथ छुपा होता है और मौका देखते ही वो वहां से बाहर आ जाता है। भैया भैया मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो भैया। अब मैं खाना कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। इतने में तरुण की नजर ठेले पर पड़ती है, जिस पर एक आदमी बड़ा पाव बेच रहा होता है। तरुण इस आदमी के पास जाता है और इससे कहता है, अंकल अंकल आप मुझे एक बड़ा पाव दे दो, मेरी बहन बहुत भूखी है। वो आदमी तरुण को एक बड़ा पाव दे देता है। इसके बाद तरुण इसको अपनी बहन को खिला देता है और खुद भूखा रहता है। बड़ा पाव खाकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वो आदमी तरुण को रोकता है। अरे अरे भाई रुको रुको भाई रुको, मेरा बड़ा पाव अपने पेट में ठूस कर कहाँ निकल रहे हो? चलो अभी के अभी पैसे निकालो मेरे बड़े पाव के। मेरे पास पैसे नहीं है अंकल। ये सुनते ही उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो तरुण की जेब चेक करने लगता है। अरे देखने में तो अच्छे घर के लगते हो, पर हरकतें देखो तुम्हारी फटीचरों और फकीरों वाली हैं। वो आदमी इन दोनों गरीब बहन भाइयों को बहुत बुरा भला कहता है, जिसके बाद तरुण को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब मुझे अगर अपनी बहन का पेट पालना है तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। तभी इसके सामने कुछ लोग मजदूरी कर रहे होते हैं। वो ट्रक से आटे की बोरियों को उठाकर गोदाम में रख रहे होते हैं। एक काम करता हूँ, मैं भी इसी तरह से मेहनत करूँगा और पैसे कमाऊँगा। बेचारा तरुण अभी बहुत छोटा था और अपनी पीठ पर आटे की बोरियों को उठाने लग जाता है, जिसके चलते उसे मालिक पूरे 500 रुपये देता है। तरुण इतने सारे पैसों को पहली बार देखकर बहुत खुश होता है और वो सबसे पहले इन पैसों से अपने रहने के लिए एक झोपड़ी किराए पर लेता है, जिसमें वो अपनी बहन के साथ रहने लगता है और अपनी बहन को पढ़ाने और पेट पालने के लिए रोजाना मजदूरी पर जाने लगता है। वहीं जिसके चलते इसे बहुत सी चोटें भी लग जाती हैं। एक दिन बेचारे तरुण ने सुबह से कुछ नहीं खाया होता। वो आटे की बोरियों को उठाते उठाते अचानक बेहोश हो जाता है। अरे अरे ये क्या है, ये लड़का इसे कैसे बेहोश हो गया? अरे जल्दी करो, कोई डॉक्टर को बुलाओ। वहां का मालिक तरुण को बेहोश देखकर शोर मचाना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में डॉक्टर भी वहां आ जाता है और तरुण के मालिक से कहता है, देखिए अक्सर ऐसा हो जाता है, डरने की कोई बात नहीं है, बस अभी इन्हें बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। ज़्यादा मेहनत करने से शरीर में कमज़ोरी आ गई है। तरुण का मालिक वैसे तो बहुत खड़ूस होता है, पर इस समय उसे तरुण की हालत पर दया आ जाती है, तो वो कुछ दिनों के लिए उसे काम पर आने से मना कर देता है, जिसके चलते तरुण को ना चाहते हुए भी घर बैठ जाना पड़ता है और इस वजह से इनके घर का चूल्हा भी नहीं जलता। अब बस बहुत हो गया, मैं इसे घर में नहीं बैठ सकता, मुझे दूसरा काम ढूंढ लेना चाहिए। नहीं भैया नहीं, आपको भी आराम की जरूरत है, डॉक्टर ने आपको आराम के लिए कहा है। पर तरुण अपनी बहन की एक नहीं सुनता और बाहर